हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। तो आज का प्रैक्टिस है नंबर 7 हिंदी का, जो कि सभी एग्जामों में, जो भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएसजीडी, इन सभी एग्जामों में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो हम करेंगे आज 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सुपर फास्ट होंगे हिंदी के, बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया, वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर करें, जिनसे उनको भी ये हमारा सेशन का लाभ मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहुंचते हैं पहले प्रश्न पर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गणीय शब्द का सही पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है पर्यायवाची गणीय शब्द का। सरी या दैनिकी या नित्य या सरता। तो नित्य भाग या नीति का होता है, नीति। ठीक, सरता दैनिकी। तो इसका दैनीय मतलब होता है दैनिकीय, जो कि डेली मतलब रूटीन का होता है, दैनिकीय। तो इसका राइट आंसर क्या है दैनीय का? ऑप्शन नंबर बी। आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, इंक्लूसिव शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या होगा। इंक्लूसिव शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या होगा? तो आपको बताना जो इंक्लूसिव है उसका हिंदी में क्या होगा। प्रोत्साहन होगा, संकल्प होगा, समावेशी होगा, संशोधन होगा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा इंक्लूसिव का। तो इसका क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव मीन्स समावेशी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। विनाश होगा, प्रलय होगा, व्यष्टि होगा या मोक्ष होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टि शब्द का व्यष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं, सृष्टि में सृजन करना और प्रलय में विनाश करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अजर शब्द का स्रोत के अनुसार सही अर्थ क्या होगा। जो अजर शब्द होता है उसका सही अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। इसका सही अर्थ बताना है आपको अजर शब्द का। तो अजर शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं, या आंगन को, आकाश को, अमर को। तो उसको अजर मीन्स क्या हो जाता है? अजर शब्द का सही अर्थ हो जाएगा जिससे बुढ़ापा ना आए, जिससे बुढ़ापा ना आए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। क्या हो जाएगा? ढाक के 3 पात्र। ढाक के 3 पात्र का लोकोक्ति का सही अर्थ। ढाक के 3 पात्र लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सदैव एक जैसी स्थिति, बहुत प्रयत्न करना, मूर्खता पूर्ण कार्य करना, लाभ ही लाभ होना। तो ढाक के 3 पात्र मतलब कि सदैव एक जैसी स्थिति बने रहना, स्थिति में कोई बदलाव ना आना, सदैव एक जैसी स्थिति रहना। ढाक के 3 पात्र। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो आपको बताना इसका सही हिंदी अनुवाद, ये जो कि एसएसजीडी 2026 में हुए उसमें ये शब्द पूछे गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये प्रीवियस ईयर है। तो उनको बताना है आपको। इसका एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का सही अर्थ क्या है? कर्मचारी चयन, कर्मचारी मूल्यांकन, कार्य सूची, कर्मचारी पदोन्नति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी मूल्यांकन। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, निराकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निराकार शब्द का संधि विच्छेद बताना, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा निराकार शब्द का। ठीक,
तो निराकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन आकार कि निधन आकार, निराधन आकार कार या नहीं आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निधन आकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इस नहीं पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सोम ये अमृत का होता है, अम्य ये अमृत का होता है, पीयूष ये भी अमृत का होता है। जो क्षीर है ये नहीं होगा, क्षीर किसका हो जाएगा? कपड़ा का, वस्त्र का होता है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? लकड़ी शब्द का सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? लकड़ी शब्द का सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आपको बताना है लकड़ी शब्द का सही तत्सम शब्द रूप क्या हो जाएगा? काष्ठ हो जाएगा, लघुरु हो जाएगा, मृत हो जाएगा, अंचल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मृत में माता होता है, अंचल में जो अंचल माता का अंचल होता है पल्लू बोलते हैं, उसे बोलते हैं। तो लकड़ी का सही तत्सम रूप हो जाएगा लघुरु। ऑप्शन नंबर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जिम्मेदारी होना, विरोध करना, अपमानित करना, दबाव डालना। ये दबाव डालना ये गलत हो जाएगा, अपमानित करना, गर्दन उठाना ये भी गलत हो जाएगा, जिम्मेदार होना ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विरोध करना या विरोध करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 है भानु उदय, भानुदय, भानु धन उदय शब्द का निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? आपको इसमें से बताना है कौन सी संधि है। भानु उदय, भानु प्लस उदय, जिसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो, विसर्ग संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो भानु, नु बड़ा हुआ है, यहाँ पर छोटा ऊ हो गया, यहाँ ऊ हो गया। तो छोटा ऊ मिलकर क्या बनाता है? बड़ा ऊ। तो इसमें बड़ा ऊ लगा हुआ है मात्रा, ठीक है, ना पे। तो भानु धन उदय, तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है अक्षोणी होता है, उसे कैसे लिखा जाता है? इसका सही वर्तनी रूप बताना है। इस पे देखो यहाँ पर एक ही मात्रा चढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये छा गलत बना हुआ है, यहाँ पर भी एक मात्रा छोटी है और ये नी बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षोणी। अक्षोणी इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, निर्गुण, नि धन गुण शब्द में संधि का उदाहरण कौन सा होगा? तो आपको बताना निर्गुण, निर्गुण में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं, नहीं मतलब यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग वाला हो जाएगा, नि धन गुण, नि धन गुण। तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, अनाहूत, जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो का सही विलोम शब्द क्या हो जाए? अनाहूत का विलोम शब्द बताना है। अनाहूत, आहूत का अनाहूत हो जाएगा या पराहूत हो जाएगा, अपूत हो जाएगा, त्रिभूत हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अनाहूत। क्या हो जाएगा? अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 में निम्नलिखित में से कौन सा इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। स्प्रेया नहीं है, वांछा नहीं है, मयूख नहीं है, या यह नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नहीं है, पर्यायवाची नहीं है इच्छा का। तो मुंह, ये मोर का होता है। किसका? मोर का। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, दही
आपको बताना है दही शब्द का लिंग व्याकरण में दृष्टि से कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दही, दही से कोई वाक्य बताओ, दही खट्टा है, दही मैंने खाया, तो दही पुल्लिंग शब्द में आता है। दही किसमें आता है, पुल्लिंग शब्द में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राम घर गए और उसने माँ के चरण स्पर्श किए। चरण, राम घर गए और उसने माँ के चरण स्पर्श किए, ये किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य है। तो राम घर गए, उसमें और शब्द जुड़ रहा है, किसी का क्या, और शब्द जुड़ रहा है, उसने माँ के चरण स्पर्श किए, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, जिसमें और, लेकिन, या, वा के अनुसार जो वाक्य जुड़ते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, लौह पुरुष। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष में कौन सा समास है, आपको बताना लौह पुरुष में कौन सा समास है। द्रुव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्री समास है। तो लौह के समान पुरुष, इसमें क्यारा के, तो इसमें कौन सा होगा, तत्व, इसमें तुलना की जाती, इसलिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कर्मधारय, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, संसार सागर का सही दिग्ग्रह क्या होगा। संसार सागर का सही दिग्ग्रह क्या होगा। संसार और सागर, संसार रूपी सागर, सागर में संसार, संसार का सागर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्या जाएगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, मुझसे अब चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, आपको बताना है कौन सा वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें हो जाएगा कृतवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य, या कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, भाववाच्य, मुझसे चला नहीं जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 21 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आपको बताना है इसमें से, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है, करल कारक है, अपदान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक है। तो इसमें से वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपदान कारक, राइट आंसर इज बी, अपदान कारक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। ऋजु सीधा शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऋजु सीधा शब्द का सही विलोम शब्द, सरल, सीधा, वक्र या त्रिकोण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्र, राइट आंसर इज सी, वक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या, यौगिक शब्द का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। यौगिक शब्द जो होते हैं उनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तो इसका राइट या प्रयोग के आधार पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द किसके आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अंबर शब्द, जो अंबर शब्द है उसके अनेकार्थी शब्द अर्थों का सही समूह ढूंढना है। अंबर, अंबर किसे कहते हैं, अंबर आकाश को कहते हैं, अंबर वस्त्र को कहते हैं, अंबर कपास को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इज ए, क्या हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, प्रश्न नंबर 25 है, मयूख, मयूख निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है मयूख शब्द किसका पर्यायवाची है, कमल का, किरण का, बिजली का या बंदर का। तो मयूख हो जाएगा पर्यायवाची किरण का, किसका, किरण का, राइट आंसर इज डी। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन हमारे इस सेशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपके लिए लेके आए थे। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करें भाई, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और
हम बहुत ही अच्छा अच्छा करते करते आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।